11th class physics, chapter 5, example 5. Example 5.5, 11th physics NCERT book. Two identical billiards ball strike a rigid wall with the same speed but at different angles. दो एग्जाम diagram given है. A diagram in which the ball strike at perpendicular to the wall and return back on its path. ठीक है. In case B, the ball strike making an angle 30 degree with the perpendicular drawn on the wall. This 30 degree is not the angle with the wall. With the wall to 60 है ये. It is the angle given with perpendicular drawn on the wall and written back at the angle of 30 degree. Angle of incidence equals angle of रिफ्लेक्शन. एक सिंपल रिफ्लेक्शन केस है. आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ऑफ द वॉल. यानी हमें इम्पल्स फाइंड करना ए पर भी, इम्पल्स फाइंड करना हमें बी केस में भी, और दोनों का रेशियो लेना है. और दोनों ही केसेस में हमें फाइंड करनी है फोर्स की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द रेशियो ऑफ इम्पल्स. इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. वही डायग्राम बना लेते हैं हम, दोनों डायग्राम अपने ए एंड बी. दिस इज द वॉल डायग्राम ए. द बॉल is moving towards the wall, collide head on and return back on its wall, on its own path. U is the velocity. U is the velocity and minus U is the velocity of with which it return back. Mass is the M is the mass. तो force is equals to क्या है? Force is equals to impulse F dt is equals to dp. Force आपने फाइंड क्या करना है इसमें? आपने फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी, जस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फिर सीधी सी बात यह है, देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. यहां से इस फॉर्मूले से सीधी सीधी बात निकल कर आ रही कितनी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वल्स डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. बिल्कुल भी नहीं. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू is in the direction of change of momentum. Change in momentum is the direction of change in momentum. फोर्स की वही डायरेक्शन है जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है. चेंज इन मोमेंटम, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम बट द चेंज इन मोमेंटम, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. डायरेक्शन ऑफ फोर्स is the direction of change in momentum. करेक्ट. चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे आप? चेंज इन मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो कितना निकल के आया? मास एम यू. यानी चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. और इनिशियल वेलोसिटी में मैं अगर यहाँ डायरेक्शन ये बनाऊं एक्स और वाई एक्सिस, तो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है. तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ नेगेटिव आंसर आ रहा है माइनस यू. तो चेंज इन मोमेंटम, change in the direction of change of momentum is opposite to the initial velocity. Hence direction of force is minus u vector. जिधर को ये वेलोसिटी चल रही थी, जिस डायरेक्शन में चल रही थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में
फोर्स लगेगी, इसका मतलब फोर्स इज अप्लाइड opposite opposite to the initial direction of motion। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ये फोर्स लग जानी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया। अब आपको चाहिए इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज चाहिए, शेयर करता हूँ स्क्रीन। इस क्वेश्चन में आपको चाहिए रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स imparted to the ball of the ball, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। तो पहले वाला का तो इम्पल्स हमने फाइंड कर दिया है, फर्स्ट केस का तो इम्पल्स हमने फाइंड कर दिया। पल्स फर्स्ट केस का इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब फोर्स इंटू टाइम, ये क्या है, ये इम्पल्स। तो पहले केस का इम्पल्स आपका कितना हो गया, -mu। इम्पल्स इन केस ए कितना है, -mu वेक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है, mu वेक्टर है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो डायरेक्शन इसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। अब सेकंड केस पे लेते हैं। सेकंड केस में जो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, ये आपकी वॉल है, ये आपकी वॉल है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वॉल, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वॉल। द बॉल strike the wall at an angle 30 degree, at an angle 30 degree with the perpendicular drawn on the wall। this 30 degree वॉल से बना हुआ एंगल नहीं है, इट इज द एंगल कहां से बना हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वॉल। ठीक है, एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ से आ गया। अब देखना जरा ध्यान से, इस पॉइंट पर मैं दो वेलोसिटीज ड्रॉ कर रहा हूँ। जब यह टकराई है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, स्ट्रेट लाइन की होनी चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज यू वेक्टर, करेक्ट। और फिर जब यहाँ वेलोसिटी चली गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज वी वेक्टर। एक यू वेक्टर और एक वी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, अलॉन्ग द सेम लाइन भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, और एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में भी नहीं है। तो अब हमें वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर फाइंड करना है। वी दोनों में से फाइनल माइनस इनिशियल फाइंड करना है, जबकि हमारा जो वेक्टर है वो दोनों एक ही लाइन पर नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट को मैंने ओरिजिन लिया है। अब मैं वी वेक्टर और यू वेक्टर बना रहा हूँ केवल, यू वेक्टर वी वेक्टर बना रहा हूँ केवल किस पर, एक्स वाई एक्सिस पर। बहुत ध्यान से समझना, देखो यहाँ, यहाँ ये एक्स वाई एक्सिस है, ये मैंने बना ली अपनी वाई एक्सिस, और ये बना ली है कौन सी, एक्स एक्सिस, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, दिस इज यू वेक्टर, दिस इज यू वेक्टर। अब देखना जरा ध्यान से, 30 डिग्री है ये वाला, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल कितना बनेगा आपका, दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट। एंड दिस वन इज वी वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर। कितना एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इन्हें हम रिजॉल्व करेंगे तब हमें मिल पाएगा। या दूसरा तरीका है, एक और तरीका है, चलो इसी तरीके से हम कर लेते हैं, इसी तरीके से हम इसे कर लेते हैं। जहाँ सर हाँ बोलिए। सर परवार डायग्राम मेरे कर लेते सर। हाँ, इस वाले ऊपर डायग्राम में भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे, आप ठीक कह रहे हो, इस डायग्राम में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा
ये वाली लाइन वाइन को हटा करके मैंने सिंपली अपना ये बना लिया डायग्राम, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ओ, पॉइंट ओ, इस पॉइंट को लिखता हूँ मैं पी, इस पॉइंट को लिखता हूँ मैं क्यू। ठीक है। और ए मैं इसे मिला देता हूँ इस लाइन को यहाँ, बल्कि ग्रीन पेन से मिलाऊं। ये मैं रिजल्टेंट वेक्टर बनाने वाला हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर बनाने वाला हूँ। अभी मैं रिजल्टेंट वेक्टर का एरो नहीं बना रहा, एरो नहीं बना रहा। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का एरो बाद में बनाऊंगा। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें ट्राइंगुलर लॉ लगा रहा हूँ, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी लगाऊंगा तो बनेगा वी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, वी वाई वेक्टर। और अगर मैं यहाँ लगाऊं, ये ठीक रहेगा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी लगा रहा हूँ मैं, यानी कि कौन सा ले रहा हूँ इससे पहले, क्लॉकवाइज, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। तो इन ट्राइंगल ओ पी, ओ क्यू पी देखना, ओ क्यू वेक्टर। प्रखर, आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व कर लूँ वेक्टर्स को, ज्यादा आसानी पड़ेगी। हाँ, रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं हम, चलो रिजॉल्व भी कर लेते हैं। चलो रिजॉल्व कर लेते हैं, चलो। प्रखर कह रहे हैं कि पहले रिजॉल्व कर लो इन्हें। ठीक है, रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक वेक्टर ये आ गया, ये बना आपका, ये बना, क्या बना, ये बना आपका यू कॉस 30, है ना। जिस वेक्टर के जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। और ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका u साइन 30। करेक्ट। उसके बाद फिर ये वेक्टर आएगा, ये आपका वेक्टर बना है कितना, v cos 30। और यहां से आपका ये बन जाएगा आपका वेक्टर कितना, v साइन 30। और न्यूमेरिकली v और u की वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करी थी बॉल ने उतनी वेलोसिटी से भाग वापस चलेगी। तो दोनों के न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। न्यूमेरिकली u वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब u साइन थीटा और v साइन थीटा भी दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके सेम होंगे। प्रखर एक मिस्टेक हो गई अब हमारे से यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ तो v और u आपके जो है वो सेम डायरेक्शन में आ गए। v जो है आपका निगेटिव नहीं बन पाया, v आपका यहाँ निगेटिव नहीं बन पाया। तो पहले हमने v का निगेटिव लेना पड़ेगा, v का निगेटिव लेना पड़ेगा हमें पहले। पहले हमें v का निगेटिव लेना पड़ेगा, तब जा करके रिजोल्यूशन से क्या कह रहे हैं आप, सर ऊपर ही कर लेते, इजी था। हाँ वो ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, ऊपर ही इसी डायग्राम में कर लेते हैं हम, इजी रहता। हाँ। देखो, मैं ट्राइंगल लॉ लगाता तो यहाँ अपने आप v माइनस यू आ जाता है, लेकिन आप अब रिजोल्यूशन के लिए कह रहे हैं, तो हमें v माइनस यू करने के लिए पहले आपको हमें हमें करना पड़ेगा एक वो, क्या कहते हैं, एक माइनस माइनस यू लेना पड़ेगा। एक मिनट याद तो जरा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से प्रखर को ये बात क्लियर हो रही थी कि हम रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। रिजॉल्व कर लिया, यहाँ से भी आसान हो जाता है, यहाँ से भी आसान हो जाता है, यहाँ से भी कोई ऐसी बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी। यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं फाइंड करनी है एक्चुअली, केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ ट्राइंगल लॉ लगाकर भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते थे, आराम से फाइंड कर सकते थे। लेकिन फिर भी आ, ये वाला जो मेथड है, रिजॉल्व करने वाला मेथड ज़्यादा ज़्यादा आसान पड़ता है। थोड़ा सा इसे रिजॉल्व करने में टाइम तो ज़्यादा लग जाता है, डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन ये आराम से आ जाता है, क्योंकि यहाँ आपको जो है, जो वेक्टर कैंसिल होने हैं मैग्नी आपस में, जो वेक्टर्स आपके आपस में बैलेंस कर जाने वो आपको साफ पता लग जाता है, जो जुड़ने हैं या सब्ट्रैक्ट होने वो आपका कंपोनेंट साफ पता लग जाते हैं। तो इसलिए वेक्टर को रिजॉल्व करके उन्हें सॉल्व करना फिर ज्यादा आसान है। प्रखर ने कुछ लिखा है।
रिजोल्यूशन से फील आती है। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हो, ये बात भी आप सही कह रहे हो। जब रिजोल्यूशन हम करते हैं वेक्टर का, तो दो वेक्टर के चार बन जाते हैं। देखो, दो वेक्टर के छह बन गए, दो तो ये खुद है ही, और छह और चार और बन गए। तो वो फील आती है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, वेक्टर लग रहा है, वेक्टर देखने में बढ़िया लगता है डायग्राम भी। तो एनीवे, आप जैसे भी कर सकें। और जो फील कर रहा है इसे देखो, अब मुझे मतलब मुझे बहुत खुशी हुई प्रखर के इस आंसर से। रिजोल्यूशन से फील आती है सर, मतलब क्या हुआ कि प्रखर इसे फील कर रहे हैं, वेक्टर क्या है, ये सब हम क्या बना रहे हैं, कैसे, मतलब इनको फीलिंग आ रही है उस चीज की। तो यही तो बहुत, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही होना भी चाहिए, जो फील कर लेगा अपने सब्जेक्ट को, जो फील कर